सुखप्रमोदज्ञ सर्वशास्त्रविशारदे एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशये। नमस्तुभ्यं भगवते ज्ञानवैराग्यशालिने नारदाय सर्वलोक पूजिताय सुरसजे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। तीक्ष्णदृष्टमहाकाय कर्मान्तरितमोदुमे भैरवाय नमस्तुभ्यम् अरुज्ञानं तातुर्वरसि। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक श्रीविराविस्तुमुखी मापीनवक्षोरुहा। पाणिभ्यामलिवर्णरत्नचषकं रत्नोत्पलमयप्रति सौम्यां रत्नघटस्थरत्नचरणां ध्यायेत् परामृतिकाम्। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वयादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। विघ्नहरण गौरीके नन्दन सुमिर सदा सुखदायिने। तुलसीदास जो गणपति सुमिरे कोटि विघ्न कर जाइए। वेद पुराण कथा से पहले जो सुमिरे सुखदायिने। अष्ट सिद्धि नवनिधि लक्ष्मी मन इच्छा फल पाइए। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम हुए। इनके पद वंदन किए नासज विघ्न करे। श्री राधा के पद कमल वंदो बारंबार। जिनकी कृपा कटाक्ष से वे जगनंद कुमार। सब वारण को छोड़ के आ गयो निहारो। अहो भारो की लाडली मेरी ओर निहार। तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन को। कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नंद किशोर। काहू को बल भजन है काहू को आचार। दास भरोसो तुम्हारी केवल सोवत काम पसंद। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर।
जय कोटि चित्त चोर प्रभु, जय जय माधरे चोर। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की। थोड़ा जोर से जयकार लगाइए, ऐसा जयकार लगाइए कि आपके मुख से निकली हुई है भगवान का जय घोष श्री गंगा मैया के चरणों तक पहुंच जाए। गंगा मैया के चरणों तक आपकी आवाज पहुंचेगी तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण तक आपकी आवाज पहुंचेगी। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की, बोलिए श्री उमापति महादेव की, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की, बोलिए श्री भागवत भगवान की, बोलिए श्री गंगा मैया की, बोलिए श्री बद्री विशाल भगवान की, अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री महाराज की, यज्ञ सम्राट स्वामी श्री प्रबल जी महाराज की जय। वीतराग शिरोमणि श्री समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान बद्री विशाल की पावन धरा श्री केदारेश्वर श्री गंगोत्री मैया और यमुना मैया का यह पवित्र पावन स्थल, भारत का यह उत्तर का भाग, जिस भूमि पर समस्त देवी देवता निवास करते हैं, ऐसी यह पवित्र देवभूमि। और उस पवित्र देवभूमि में भी हरि का द्वार, उस हरिद्वार के पावन जनपद में रुड़की नाम का यह स्थान, श्री गंगा जी का पावन तट और यह पवित्र देवालय, ऐसा भाग्य देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता जैसा भाग्य हमारा और आपका है। इस पवित्र धरा भूमि पर श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा ऐसा है मानो जैसे सोने पे सुहागा है। इस स्थान के अधिष्ठात्र देव भगवान सदाशिव को प्रणाम करके और इस स्थान के निवास करने वाले देव श्री जोहर वीर जी को प्रणाम करके और श्री जोहर वीर जी के गुरुदेव जो स्वयं शिव हैं, ऐसे गोरक्षनाथ जी को प्रणाम करते हुए, इस गंगा मैया को प्रणाम करते हुए, इस पावन भूमि को प्रणाम करते हुए आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का हम सब श्रवण करें और अपनी जीवा को, अपने मन को, अपने कानों को, अपने हृदय को भगवान के चरणों में लगावें और भगवान के चरणों में लगा करके भगवान की इस पवित्र कथा का हम श्रवण करें। सबसे पहले हम सब भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करें, सब प्रेम और भाव के साथ भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करेंगे, जिससे हमारी यह जीवा पवित्र हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सच्चिदानंद भगवान मेरे भाइयों विराजमान आचार्य पंडित संदीप शर्मा जी और बाईं विराजमान आचार्य पंडित श्री सुनील दीक्षित जी, सुभाष नगर में निवास करने वाले समस्त निवासीगण, इस कथा के मुख्य श्रोता श्री दिलीप कुमार शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा शर्मा जी, सुपुत्र गौरव शर्मा जी, पुत्रवधू स्वाति शर्मा जी, पुत्र सौरभ शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी वैशाली शर्मा जी, पुत्र ओजस आनंद जी और रोहित विनायक कौशिक जी, अनिल कुमार शर्मा जी, श्रीमती सरोज शर्मा जी, आकाश कुमार शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी ज्योति शर्मा जी, आशीष कुमार शर्मा जी और पत्नी छवि शर्मा जी और पौत्री गिन्नी शर्मा जी और यहाँ उपस्थित आप सभी
श्रद्धालुगण, हम और आप मिलकर के यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा को ब्रह्म संहिता कहा गया है। यह जो कथा है, यह ब्रह्म ज्ञानियों की कथा है। इस कथा को कहने वाले भी परम ब्रह्म ज्ञानी, परम वैरागी श्री सुखदेव जी हैं, और इस कथा को सुनने वाले भी परम तपस्वी, परम वैरागी परीक्षित जी हैं। यह जो भागवत महापुराण की कथा है, इस कथा के विषय में कहा गया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समरुच्यते। एक जन्म की बात नहीं है, बहुजन्म, अनेक जन्मों के जब भाग्य इकट्ठे होकर के उदित होते हैं, भाग्योदय होता है, तब यह भगवान की कथा सुनने को मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चिते। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, यह एक ऐसी कथा है जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत शब्द का अर्थ क्या है, किसको कहते हैं भागवत? भागवत के विषय में कहा गया है, भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवता अर्थात भगवान, भगवान के द्वारा जो कहा गया है वह भागवत है। इस भागवत महापुराण के आदि वक्ता भगवान नारायण स्वयं हैं। भगवान नारायण ने ही सर्वप्रथम इस भागवत को सुनाया है। किसे सुनाया है? श्री ब्रह्मा जी को। सृष्टि के आरंभ में जब केवल और केवल भगवान और ब्रह्मा जी के अतिरिक्त और कोई दूसरा तीसरा नहीं था, तब उस समय श्री भगवान ने, श्री नारायण जी ने श्री ब्रह्मा जी को यह भागवत सुनाई। भगवता प्रोक्तम भागवतम, ये भगवान के द्वारा कही गई है। और भगवान के द्वारा कही गई है तो भगवान ने जिसे कहा हो वह साधारण तो हो नहीं सकता। थोड़ी सी जो साउंड है ना, उसको थोड़ा सा ऐसे करो कि सबको सुनाई दे, आवाज गूंज रही है, थोड़ा सा पेश। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे जो उस कथा के जो मुख्य श्रोता है ना, हमारे शर्मा जी, वो हमसे बहुत दूर बैठे हैं। वो उनसे निवेदन है, मेरे पास आ जाओ। आप सोफे पे बैठ करके आसान कथा सुन सकते हैं तो सोफे पर बैठ करके सुनो, लेकिन नजदीक आकर के सुनो। जब तक वक्ता और श्रोता का आपस में तारतम्य नहीं बनेगा, तब तक कथा कहने और सुनने में वो आनंद नहीं आएगा। हमारे बीच में आदरणीय पंडित श्री वीरेंद्र शर्मा जी भी हैं, और उनके श्री राजीव जी भी हैं। उनसे भी निवेदन है कि वो भी मेरे पास ही आ जाएं, और आनंद आएगा।
और यहाँ समस्त ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए अपने विषय पर आते हैं। यह जो भागवत महापुराण की कथा है, यह भागवत महापुराण की कथा बहुत दिव्य कथा है। ये भगवान के द्वारा स्वयं कही गई है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने इस कथा को स्वयं कहा है। और यह कथा भगवान ने किसी और से नहीं बल्कि अपितु भगवान श्री ब्रह्मा जी से कही है। भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं। कितने? 4। पहला अक्षर है भय, दूसरा अक्षर गै, तीसरा अक्षर वै और चौथा अक्षर। भागवत में 4 अक्षर है ना। पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, वै और चौथा। इन 4 अक्षरों में भागवत का रहस्य छुपा है। ये जो पहला अक्षर है ना भागवत में भय, भय का अर्थ है भक्ति। दूसरा अक्षर है गै, गै का अर्थ है ज्ञान। तीसरा क्या है? वै, वै का अर्थ है वैराग्य। और चौथा तय। चौथे तय शब्द के 2 अर्थ हैं, एक त्याग और दूसरा तत्व। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और परम तत्व का जो बोध करा दे, इन 4 पदार्थों को जो प्रदान करा दे उसको भागवत कहते हैं। भागवत महापुराण की कथा सुनने से ये 4 तत्व मिलते हैं। पहला भक्ति मिलती है, दूसरा ज्ञान मिलता है, तीसरा वैराग्य मिलता है और चौथा परम तत्व की प्राप्ति होती है। ये 4 पदार्थ को देने वाली भागवत है। और भागवत से जो पहले श्री और मद, श्री जो शब्द है वह लक्ष्मी का प्रतीक है। श्री जो शब्द है वह श्री राधा जी का प्रतीक है। और मद शब्द जो है वो नारायण का प्रतीक है, भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है। केवल भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तत्व की प्राप्ति नहीं होती, उसको राधा कृष्ण की भी प्राप्ति हो जाती है। केवल इस भागवत महापुराण की कथा को सुन लेने मात्र से। ये जो भागवत महापुराण है, इस भागवत महापुराण का जो प्रतिपाद्य विषय है वह तत्व ज्ञान ही है। इस कथा से तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और तत्व ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रधान साधन है वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है? भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है सच्चिदानंद। तो यह जो भागवत है, इस भागवत से 4 तत्व तो प्राप्त होते ही हैं। इस भागवत कथा को सुनने से राधा कृष्ण की प्राप्ति भी हो जाती है। बोलो भागवत भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आगे शब्द आया है पुराण, और पुराण से भी पहले शब्द आया है महा। महा उस शब्द से पहले लगता है जो विशालता का सूचक हो, जिसकी गहराई को कोई नाप ना सके, जिसकी ऊंचाई का कोई अनुमान न लगा सके। जिसकी ऊंचाई, जिसकी गहराई, जिसका परिमाण, जिसका परिमाप जाना न जा सके, उसको महा कहते हैं। जैसे एक होता है ज्ञानी, लेकिन वो ज्ञानी यदि अपने विषय का विशेष रूप से जानकार हो जाता है तो फिर केवल ज्ञानी नहीं रहता, उसको महाज्ञानी कहते हैं। एक होता है मुनि, लेकिन जब वह और साधना करता है तो मुनि से भी ऊपर उठ करके महामुनि बन जाता है। एक होता है सागर और दूसरा होता है महासागर।
एक होता है पुरुष, एक होता है महापुरुष। तो महा शब्द अनंतता का प्रतीक है, और पुराण जो शब्द है, यह पुराण शब्द बड़ा गूढ़ शब्द है। पुराण शब्द का अर्थ है पुराणम, पुरानवम भवति। जो पुरा कहते हैं प्राचीन को, पुराने को, नवम कहते हैं नए को। जो पुराना होकर भी नया हो उसको पुराण कहते हैं। और परिपूर्णत्वात् पुराणवम इति पुराणम। जो लोगों के हृदय को प्रभु भक्ति से भर दे, भाव से भर दे, उसको पुराण कहते हैं। यह जो पुराण है, यह बड़ा अद्भुत पुराण है। इस पुराण के वक्ता भगवान श्री सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा रूप है। ऐसा भी कहा गया है कि भगवान शिव ही सुखदेव बनकर के आए हैं। तो आइए अपने मन को इस भागवत की कथा में लगाएं, इस महापुराण की कथा का श्रवण करें। यह जो भागवत महापुराण है, आप विश्वास मानिए, यह भागवत महापुराण उसको मिलती है जिस पर भगवान कृपा करते हैं। और कृपा भी साधारण नहीं, विशेष कृपा करते हैं। भगवान की कथा में आना, भगवान की कथा में बैठ करके भगवान की कथा को सुनना, और कथा सुनकर के भगवान के नाम का, भगवान की लीला का, भगवान के गुणों का आनंद लेना, ये केवल और केवल भगवान की कृपा पर निर्भर है। हम दूसरे के कहने से कथा में आ तो सकते हैं। सहेली ने कहा कि चलो कथा हो रही है, चलते हैं, तो आ तो जाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कथा में बैठकर भी हम कथा में नहीं होते। हमारा शरीर कथा में होता है और हमारा मन कथा में। उसका कारण यह है कि पहले तो भगवान की कथा में आना ही हमारी अपनी इच्छा पर नहीं है। यदि किसी के पुण्य प्रभाव से हम कथा में आ गए तो कथा का सुनना भी हमारे वश की बात नहीं है। ये कथा में बुलाना और कथा में बैठ करके कथा सुनाना, ये हमारा और आपका काम नहीं है, ये परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपा का फल है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देत एहि मार्ग सोई। इस भक्ति मार्ग में उसी का पदार्पण होता है जिस पर भगवान की अति कृपा होती है। ये अति कृपा क्या है? भगवान की कृपा भी दो तरह की है, ध्यान देना माताओं। एक भगवान की कृपा ऐसी है जो सब पर होती है और समान रूप से होती है, और कभी कभी भगवान की यह कृपा उन पर ज्यादा होती है जो भगवान की भक्ति से बहुत दूर है, कोसों दूर है, जो न कभी भगवान के मंदिर में आते हैं, जो न कभी भगवान को प्रणाम करते हैं, जो कभी दरवाजे से भी भगवान की ओर सिर नहीं झुकाते हैं, भूल से भी जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उन पर कृपा हमसे ज्यादा होती है, वो हमसे ज्यादा संपन्न होते हैं, वो हमसे ज्यादा सुखी होते हैं। जब सूर्य तो होता है ना, सुबह सुबह जब सूर्य प्रकाशित होता है तो सनातन धर्म में सूर्य के प्रकट होने पर सूर्य को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है। आप में से कौन कौन माताएं हैं जो सूर्य को रोज जल देती हैं?
सबको देना चाहिए। सूर्य जगत के प्रत्यक्ष देवता हैं। 3 देवता प्रत्यक्ष हैं जिन्हें हम कभी भी देख सकते हैं। देवताओं को देख पाना आसान नहीं है। देवताओं को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, लेकिन 3 देवता ऐसे हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जब मन करे तब देख लो। भगवान को देखने की इच्छा हो तो 3 हैं इस संसार में जिन्हें हम कभी भी देख सकते हैं। पहले सूर्य नारायण, दूसरी माता और तीसरे पिता। ये तीनों देवता हैं। पहले सूर्य नारायण, दूसरी माता और तीसरे पिता। तो सूर्य नारायण प्रातः काल जब आकाश में उदित होते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर चारों ओर फैलता है। सनातन धर्मी सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं। अर्घ देकर के सूर्य नारायण को प्रणाम करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो सूर्य का प्रकाश उस सनातन धर्मी के घर में तो जाता ही है। सूर्य का प्रकाश उस व्यक्ति के घर में भी जाता है जो कभी सूर्य को प्रणाम नहीं करता। सूर्य का प्रकाश उस व्यक्ति के घर में भी जाता है जो कभी सूर्योदय के समय उठ करके कभी सूर्य के दर्शन नहीं करता। तो सूर्य का प्रकाश सभी को मिल रहा है, समान रूप से मिल रहा है। यह भगवान की साधारण कृपा है। कभी कभी भगवान का भक्त दुखी हो जाता है और कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया उसके घर में सुख सौभाग्य संपत्ति खूब भरपूर मात्रा में रहती है। वो अच्छा खाता है, वो अच्छा पहनता है, उसका अच्छा व्यवसाय है, उसका परिवार अच्छा है, उसकी पत्नी अच्छी है, उसका पुत्र अच्छा है, उसका घर परिवार संसार सब अच्छा है। अच्छा होना ये भगवान की कृपा है और ये कृपा भगवान सबको देते हैं और समान रूप से देते हैं। जो भगवान का भजन करते हैं उसे तो देते ही हैं। जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया उस पर भी भगवान ये कृपा कर देते हैं। ये भगवान की साधारण कृपा है। और भगवान की एक असाधारण कृपा भी है जो भगवान सब पर नहीं करते, उस पर करते हैं जो भगवान का प्रिय होता है। वो असाधारण कृपा क्या है? अच्छा घर होना, अच्छा वाहन मिलना, अच्छी पत्नी होना, अच्छा पति होना, अच्छा पुत्र होना, अच्छा व्यवसाय होना, और उस अच्छे होने के बाद भी भगवान की स्मृति बनी रहना, भगवान की याद बनी रहना, भगवान के नाम को सुनकर के हृदय का विहल हो जाना, यह भगवान की अति कृपा है। यह सबको नहीं मिलती। तो आप इस रूप में बड़ भागी हैं, भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि आपको भगवान की कथा सुनने का अवसर मिला है। आपका भाग्य तो इतना अच्छा है कि जहां देवता जन्म लेने के लिए तरसते हैं, उस भारत भूमि में, और उस भारत भूमि के भी उस पवित्र भाग में, जिस पवित्र भाग को ब्रह्मवर्त कहते हैं, उसमें भी हरि के द्वार पर, गंगा द्वार पर, ऐसे स्थान पर जहां नित्य गंगा की लहरियां वायुओं के माध्यम से आपके शरीर को स्पर्श करती है और आपको पावन बनाती है, ऐसी पावन धरा पर आपका निवास करना और उस पावन धरा में निवास करके आपका भगवान की यह भागवत कथा को सुनना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये बड़ी विशेष बात है, बड़ी विशिष्ट बात है। यह जो महीना चल रहा है ना, यह आश्विन महीना है और आश्विन महीने का भी यह जो पहला पक्ष है, इसको पितृ पक्ष कहते हैं। देखो कितना अजब संजोग है।
आश्विन महीने का पहला पक्ष क्या कहलाता है? पितृपक्ष। और दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष, मातृपक्ष, वो माता का पक्ष है। पहले पक्ष में पितरों की आराधना, दूसरे पक्ष में जगदम्बा माता की आराधना। यह जो 15 दिन है ना, ये कृष्ण पक्ष के, ये बड़े विशिष्ट हैं। किसी के पितृ नरक में रह रहे हो, किसी के पितृ स्वर्ग में रह रहे हो, कोई ब्रह्मलोक का निवासी हो, कोई वैकुंठ लोक का वासी हो, कोई पशु बना हो, कोई पक्षी बना हो, किसी भी योनि में कोई व्यक्ति हो, कोई जीव हो, इन 15 दिन में वह हमारे पूर्वज हमारे द्वार पर आकर के विराजमान होते हैं। ये जो 15 दिन है ना, साधारण भाषा में, हमारे गांव देहात की भाषा में, श्राद्ध पक्ष तो कोई नहीं जानता है, उसको कहते हैं कनागत। क्या कहते हैं? गांव में सुना होगा कनागत। ये कनागत शब्द जो है ना, ये बड़ा अद्भुत शब्द है। कनागत शब्द में कन्यागत यह छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? कन्यागत। गत कहते हैं जाने को। कन्या एक राशि है, 12 राशियों में एक राशि कन्या राशि है। सूर्य इस समय कन्या राशि में रहता है। ये आचार्य जी बैठे हैं यहाँ ज्योतिष के, सुनील दीक्षित जी और हमारे संदीप दीक्षित शर्मा जी, और आप में भी सब जानते होंगे। ये जो संक्रांति है, कन्या की संक्रांति है। इस समय सूर्य कन्या राशि में है, और सूर्य का कन्या राशि में होना पृथ्वी के बहुत नजदीक माना जाता है, कि पृथ्वी के बहुत नजदीक है। समस्त लोकों में विराजमान रहने वाले हमारे पितृगण 15 दिन के लिए हमारे घर पर आते हैं। जिस पितृ की जो तिथि होती है, कोई पूर्णिमा को जिसका देहांत हुआ वो पूर्णिमा को आएगा, जिसका देहांत पंचमी को हुआ वो पंचमी को आएगा। जिस पितृ की जो तिथि है, वो पितृ उस तिथि में हमारे द्वार पर आकर के खड़े होते हैं। और जब हम श्रद्धा से पितरों के लिए एक लोटा जल सूर्य को देते हैं ना, और भोजन की थाली निकाल करके ब्राह्मण को देते हैं, और गाय को खिलाते हैं, कौवे को खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, अग्नि को खिलाते हैं, तो ब्राह्मण और गऊ के माध्यम से वह जो अन्न है वह हमारे पितरों को प्राप्त होता है। और उस जल और अन्न से पितृ प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद देकर के हमारे पितृ अपने धाम को, जहां से जो पितृ आया है, वापिस लौट जाता है। ये वो समय चल रहा है जिसको श्राद्ध पक्ष कहते हैं, जिसको कनागत कहते हैं, जिसको पितृ पक्ष कहते हैं। प्रत्येक सनातन धर्मी के पितृ उसके घर के द्वार पर खड़े होकर के प्रतीक्षा करते हैं कि मेरी संतान मेरे लिए अन्न और जल का दान करेगी। और ये परिवार, ये दिलीप शर्मा जी का परिवार और आप और सब कितने भाग्यशाली हैं। देखो, भागवत कथा की एक विशेषता है, आप घर में सत्यनारायण की कथा कराओगे ना, कराते हैं आप घर में सत्यनारायण की कथा? दुर्गा का पाठ कराते हैं आप घर में? कराते हैं ना। कभी कभी कोई भी पूजा घर में कराते हो, चाहे नवग्रह की पूजा हो, दुर्गा का पाठ हो, सत्यनारायण की कथा हो, उस पूजा में जिसका धन लगता है फल उसी को मिलता है। ये पूजा की विशेषता है। कोई भी पूजा हो, आप चाहे दुर्गा जी का पाठ करा रहे हो, नवग्रह पूजा करा रहे हो, तो जिस व्यक्ति का धन लगेगा पूजा कराने का फल उसी व्यक्ति को मिलेगा। पंडित जी के पास तब तक वह पुण्य रहता है जब तक आप पंडित जी को दक्षिणा नहीं देते। जब आपने पंडित जी को दक्षिणा दे दी तो उस पूजा का जो पुण्य है वो पंडित जी से निकल करके आपके हाथ में पहुंच जाएगा। लेकिन भागवत कथा की ये विशेषता है, इसमें धन भले ही कोई खर्चे। हमारे शर्मा जी ने सारी व्यवस्था की,
धन की व्यवस्था की, हमारे पंडित जी ने सारी व्यवस्था की, लेकिन जो कथा सुनने के लिए आ गया, भले ही चाहे उसने कथा में कुछ खर्च किया हो चाहे ना किया हो, ये भागवत कथा की विशेषता है। ध्यान से सुनना, जो आसन पर बैठ करके कथा सुनने के लिए बैठ गया और जिसका मन कथा में लग गया, उसने धन खर्च किया हो चाहे ना किया हो, कथा का फल उसको मिलेगा, 100 का 100% मिलेगा। ये मेरे मन की कही बात नहीं है, भागवत का ही वचन है, ये ज्ञान यज्ञ है। इस कथा में धन खर्च करने वाले को तो पुण्य मिलता ही है, जो कथा का आयोजन करता है, संयोजन करता है, व्यवस्था करता है, यजमान बनकर के पूजा कराता है, उसको तो फल मिलता ही है। जो कथा में बैठ करके कथा सुन लेता है, जो 7 दिन की कथा सुनता है, उसको 7 दिन की कथा का फल मिलता है। जो 1 दिन की कथा सुनता है, उसको 1 दिन की कथा का फल मिलता है। जो आधे घंटे की कथा सुनता है, उसको आधे घंटे का फल मिलता है। जो 5 मिनट की भी कथा सुनता है, तो उसको 5 मिनट की भी कथा का फल, जिसने जितने भाव से जितनी देर कथा सुनी, भागवत महापुराण के कथा का फल उसको उसी रूप में तुरंत प्राप्त हो गया। ये भागवत की महिमा है। बोलो भागवत भगवान की। और देखो, जल तो सब अर्पण करते हैं पितरों को, अन्न तो सब अर्पण करते हैं पितरों को, लेकिन पितरों को भागवत सुनाना ये भगवान की कृपा पर निर्भर है। कोई कोई ऐसा कर पाता है, पितरों के निमित्त भागवत करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आप इस पक्ष में एक ऐसा लाभ उठा सकते हैं जो केवल अभी मिल सकता है। जब आप घर से कथा सुनने के लिए चलें, तो घर में अपने पूजा में खड़े होकर के अपने पितरों से कहें कि हे पितृगणों, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूं, आप मेरे साथ चलो। और आप मेरे साथ चल करके इस भागवत कथा को सुनो। जब आप अपने पितरों का आवाहन करेंगे, तो आपके पितृ, ये जो 7 कोरी का बांस है ना, सामने जो है सफेद कपड़े में बंधा हुआ है, आपके पितृ इस बांस में आकर के विराजमान हो जाएंगे और उस बांस पे बैठ करके भगवान की कथा सुनेंगे। और यदि आपने अपने पितरों को आवाहन करके ये भागवत की कथा सुना दी, तो विश्वास मानिए, आज से 7वें दिन आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी, आपके पितरों की तृप्ति हो जाएगी। ऐसा भागवत का वचन है। बोलो भागवत भगवान की। समय नहीं गंवाना है आज, क्योंकि पहला दिन था और पहले दिन में थोड़ी व्यवस्था में देर हुई। हमें किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी है और हमें किसी को प्रतीक्षा करानी भी नहीं है। ये जो भागवत कथा है ना, ये जो सामने पोथी रखी है भागवत की, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। अच्छा, आप में से जो माताएं आई हैं, उनमें से सुबह कलश यात्रा में कलश लेकर के कौन कौन चली थी साथ में? धन्यवाद। ये जानते हैं कलश यात्रा क्यों निकाली जाती है? ये जो लोटा है ना, ये साधारण नहीं है। जब पूजा की बात होती है और देवताओं का जल का आह्वान होता है, देवताओं की पूजा होती है, तो वो लोटे में ही होती है। उसके ऊपर आम के पत्ते रखे जाते हैं, फिर चावल रखे जाते हैं, फिर नारियल रखा जाता है और फिर उसमें देवताओं का आह्वान किया जाता है। क्यों? इस लोटे में ही ऐसा क्या है? शास्त्र में कहा गया है, कलश से मुखे विष्णु। ये जो कलश है ना, लोटा, उसके मुख में विष्णु का वास है, भगवान विष्णु। और कंठे रुद्र समाश्रिता, जो गला है, ऊपर से जो बीच वाला हिस्सा है, उसमें कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र, इसमें रुद्र भगवान शिव का निवास है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्थितो ब्रह्मा, और जो तली है, मूल है, उसके अंदर ब्रह्मा जी का निवास है।
और जितने भी तीर्थ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, सरयू, वो सब इस कलश के जल के अंदर विराजमान है। ब्रह्मष्टानि तेरवे तेन संतो मया देवा तीर्थं देहि दिवाकर। इस कलश के अंदर सारे देवी देवताओं का वास है। और जब आप कलश को हाथ में लेकर के अपने शीश पर रखते हो ना, तो वो जो देवता जो कलश के अंदर विराजमान है वो आपके शीश पर विराजमान हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब आपके बुद्धि में, चित्त में वास करने लगते हैं। और जब आप सिर पर रख करके कलश को परिक्रमा करते हैं, एक एक कदम पर करोड़ों करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। एक एक कदम चलते हो तो जीवन के जन्मों के जन्मांतरों के पाप नष्ट होते चले जाते हैं। ये सिर पर कलश रखना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कहीं भी अवसर मिले तो इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। हम तो खाली हाथ जा रहे थे तो हमारी स्थिति ऐसी हो गई। हमने सोचा इन माताओं को देखो जिन्होंने अपने सिर पर इस जल के कलश को रखा हुआ है, दोनों हाथ सिर के ऊपर है और वो पग पग पर भगवान का नाम लेती हुई चल रही हैं। तो ये भगवान का अनुग्रह है आपके ऊपर, आपने इतना बड़ा कार्य कर लिया। और ये जो भागवत लेकर के यजमान चल रहे थे, इस भागवत की भी महिमा सुन लो। इस भागवत के विषय में कहा गया है, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये पुस्तक कोई साधारण पुस्तक नहीं है। संसार में जितने भी ज्ञान देने वाली पुस्तक हैं, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान की पुस्तक हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की पुस्तक हो, चाहे वो गणित की हो, चाहे इतिहास की हो, चाहे भूगोल की हो, संसार में जितने भी ज्ञान देने वाली पुस्तक है वो कभी कोई अपने सिर पर नहीं रखता। ये रखता है, बोलो? कोई डॉक्टर है, आपने देखा है कोई डॉक्टर जो अपने सिर पर पुस्तक लेकर के चलता हो? केवल और केवल सनातन धर्म के ग्रंथों की यह महिमा है कि सनातन धर्म के ग्रंथ हमारे शीश पर विराजमान रहते हैं। शीश पर विराजमान इसलिए रहते हैं क्योंकि यह केवल ग्रंथ नहीं है, यह भगवंत हैं। इसके अंदर भगवान का वास है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। प्रत्यक्ष रूप से भगवान इसके अंदर विद्यमान है। जिस समय भगवान अपने धाम को जाने लगे, भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में कौरवों को मार करके, सारे असुरों को मार करके, दुष्ट राजाओं को मार करके, और अपने यदुकुल में उत्पन्न, अपने ही वंश में उत्पन्न यदुवंशियों को ब्राह्मणों के साथ से समाप्त करके जब भगवान अपने धाम को जाने लगे, तो उद्धव जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप जा रहे